स्वागत है दोस्तों आप सभी का आशीष हिंदी एकेडमी में। दोस्तों पिछले 2 महीनों में हमने जो YouTube में क्विज क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए थे, बीच बीच में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ तथ्यात्मक रूप से शेयर करते हैं। उसमें आप सभी लोगों ने जिन प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उनके कुछ आंकड़े आपके सामने एक रिजल्ट के तौर पर हैं, जिसे आप देखेंगे तो समझ पाएंगे कितने लोगों ने गलत प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और कितने लोगों ने सही। ऐसे लगभग 30 प्रश्नों का संग्रह आपको इस वीडियो में दिखाई देगा। तो हम बात करेंगे इसमें सारे प्रश्नों के सही उत्तर पर, और कितने लोगों ने गलत उत्तर और कितने लोगों ने सही उत्तर दिए हैं उसको भी हम इसमें देखेंगे। पहला प्रश्न हमने दिया था, भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? ऑप्शन थे श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका जो सही उत्तर था वह हजारी प्रसाद द्विवेदी कि भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास ये मानते हैं। अब आप देखिए रेशियो की सही उत्तर देने वालों का जो परसेंटेज है वो 88 है। शुक्ल जी को जो लोग मानते हैं वो 8% और श्याम सुंदर दास को जो लोग सही उत्तर मानते हैं वो 4%। एक तरह से 4 ये और 8%, 12% लोग गलत उत्तर दे रहे हैं, 88% लोग सही उत्तर दिए हैं। तो आप देखिए कि और इसमें 25 लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था, 25 लोगों ने इसका आंसर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि 12% लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी सही से ये नहीं पता है कि भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है। तो इन आंकड़ों से हमें पता चल जाएगा कि हम कितने लोग गलत उत्तर दे रहे हैं। तो इन प्रश्नों में आप और भागीदारी करिए ताकि आपको पता चल सके कि आपने कितने सही उत्तर दिए हैं या आपको कितने प्रश्न आते हैं। तो इसका जो आगे एक्सप्लेनेशन था वो था कि शुक्ल जी भक्ति काव्य को इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया मानते हैं, ग्रियर्सन ईसाइयत की देन मानते हैं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास मानते हैं। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर और सही व्याख्या है। अगला प्रश्न जो हमने दिया था वो था कि सिद्ध साहित्य किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन थे राहुल सांकृत्यायन, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नागार्जुन। इसका जो सही उत्तर था वह था धर्मवीर भारती। अब देखिए धर्मवीर भारती को सही उत्तर मानने वाले लोग 65% हैं। राहुल सांकृत्यायन को जो इस प्रश्न का उत्तर मानते हैं वो 25% और नागार्जुन को 2% लोग मानते हैं, 7% हजारी प्रसाद द्विवेदी को। यानी आप मानिए कि 25, 7 और 2। अब आप देखेंगे तो लगभग 34-35% लोग ऐसे हैं जिन्हें इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं पता है या उन्होंने गलत ऑप्शन चूज कर लिया है, और 55 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो इससे पता चलता है कि लगभग 30 से 35% लोग इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिए हैं। तो ये आपको अपने मूल्यांकन के लिए प्रेरित करेगा, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ये एक वीडियो इस पे बनाऊं कि आपने जो प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उसमें कितना प्रतिशत सही लोग हैं और कितने गलत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन था धर्मवीर भारती, डॉक्टर धर्मवीर, विवेकी राय, मुद्रा राक्षस, प्रेमचंद। तो इसका जो सही उत्तर था वो था डॉक्टर धर्मवीर। डॉक्टर धर्मवीर को 72% लोगों ने सही माना था उत्तर में, और यही सही है। 19% लोगों ने विवेकी राय को मान लिया, मुद्रा राक्षस को 6%, प्रेमचंद को 3%। तो आप देखिए कि 19, 3, 22, 6, 28% लोग ऐसे रहे, 28% जिन्होंने सही उत्तर नहीं दिया, और इसमें 36 लोगों ने पार्टिसिपेट किया हुआ था। तो आप समझिए कि इसमें से 28% लोगों को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं पता था, और जिन्होंने दिया उन्हें बहुत बधाई। आगे ऐसे ही मेहनत करते रहिए, और आप सभी भी जिन्होंने सही उत्तर नहीं दिए वो भी कोशिश करें कि बेहतर करें आगे। आवारा मसीहा, अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी से संबंधित है? ऑप्शन था शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, अमृतलाल नागर, विमल मित्र। इसका जो सही उत्तर था
वह है शरद चंद्र। आवारा मसीहा शरद चंद्र की जीवनी को केंद्र में रखकर लिखा गया है। इसके लेखक विष्णु प्रभाकर जी हैं। अब इस प्रश्न के उत्तर में 26 लोग शामिल हुए, जिसमें से प्रतिशत के रूप में देखें तो 92% लोग सही उत्तर दिए हैं। बाकी 4% लोग बंकिम चंद्र की जीवनी मानते हैं और 4% लोग अमृतलाल नागर की। कुल मिला के 8% लोग सही उत्तर नहीं दे पाए हैं। तो ये 8% कोई छोटी संख्या नहीं है, बड़ी संख्या ही आपके लिए है अगर आपने गलत प्रश्न का उत्तर दिया है। इसलिए आप अभ्यास और बढ़ा दीजिए ताकि बेसिक प्रश्नों के उत्तर आपको पता हों। अगला प्रश्न हमने दिया था, भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है। ये हाल ही में अभी हमने एक दिन पहले 2 दिन पहले इस प्रश्न को दिया था। इसमें 34 लोगों ने इसके आंसर दिए हैं। ऑप्शन थे जानकी मंगल, जानकी भरत, बरवय रामायण, अंधेर नगरी। भारतेंदु जी ने किस नाटक में स्वयं अभिनय किया था? इसका सही उत्तर था जानकी मंगल और इसे लिखा था शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने 1868 में। अब इसे सही उत्तर के रूप में 88% लोगों ने माना है और अंधेर नगरी नाटक को 12% लोगों ने सही माना है। तो ये 12% लोग सही उत्तर नहीं जानते हैं। ऐसे लोग जिन्होंने इसके उत्तर दिए हों वो अपने अध्ययन को जारी रखें और फिर से प्रयास करें। आपको क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, जिससे आपको आसान होगा तैयारी करने में और एक अपना मूल्यांकन भी हो सकता है। अगला प्रश्न हमने दिया था, प्रसाद जी के किस नाटक में नारी मुक्ति समस्या को उठाया गया है? ऑप्शन थे चंद्रगुप्त, राजश्री, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी। इसका जो सही उत्तर है वह है ध्रुव स्वामिनी। प्रसाद जी के ध्रुव स्वामिनी में नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है। अब ध्रुव स्वामिनी सही उत्तर मानने वाले 84% लोग हैं। 4% लोग स्कंदगुप्त पे चले गए और 4% लोग चंद्रगुप्त पे। तो आप देखेंगे कि 8% लोग और राजश्री पे 8% लोगों ने टिक किया है। तो कुल मिला के ये हो गया 16% लोगों ने गलत उत्तर दिया है, जिसमें 25 लोगों ने भाग लिया हुआ था। तो आप देखिए कि जिन लोगों ने गलत उत्तर दिए हैं उन्हें फिर से मेहनत करने की ज़रूरत दिखाई पड़ रही है। अगला प्रश्न है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब कौन सा अलंकार होगा? इसका ऑप्शन था उपमा, रूपक, दीपक, उत्प्रेक्षा। इसका सही उत्तर है उत्प्रेक्षा। जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए तब वहाँ पर उत्प्रेक्षा होता है। उत्प्रेक्षा को सही उत्तर मानने वाले लोग 65% हैं। 29% लोगों ने उपमा को मान लिया और 6% ने रूपक को मान लिया। तो ये 35% लोग अभी भटके उत्तर दे रहे हैं या तुक्केबाजी कर रहे हैं, तो उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। अगला प्रश्न था, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11, 13, 16 और 15। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 16। 16 चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 58% लोगों ने सही उत्तर दिया था और 33 और 8 41% लोगों ने लगभग, अब आप देखिए कि गलत उत्तर दिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अतिथि का पर्यायवाची क्या है? अमृतफल, यात्री, आगंतुक, सैलानी। इसका जो सही उत्तर है वह है आगंतुक। जो आता है आपके यहाँ वो अतिथि है, जिसके आने की कोई तिथि न हो तो वो अतिथि होता है। तो अतिथि का जो पर्यायवाची आगंतुक मानने वाले 94% लोग थे। कुछ लोगों ने अमृतफल मान लिया, तो ये गलत है, आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। धूसर किसका पर्यायवाची है? अश्व, मेघ, गर्दभ, अजा। तो इसका जो सही उत्तर है गर्दभ। गर्दभ माने गधा, धूसर का पर्यायवाची है। ठीक, इसको लगभग 89% लोगों ने सही माना है और कुछ लोगों ने मेघ को मान लिया है धूसर। तो ये आप उस पर सुधार करिए। स्नेह का शाब्दिक अर्थ नहीं है। ऑप्शन है प्रेम, चिकनाई, तेल, गोंद। स्नेह प्रेम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, स्नेहक
जिसे कहते हैं चिकनाई के लिए भी और तेल के लिए भी, लेकिन गोंद जो है चिपकाने के लिए होता है, इसलिए स्नेह का शाब्दिक अर्थ ये नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर इसका दिया है, 73% लोगों ने, बाकी कुछ लोगों ने 7%, 10% ऐसे लोग हैं जो अलग अलग ऑप्शन मानते हैं। कम बोलने वालों के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी, वाचाल, चपल, मूर्ख। इसका जो सही उत्तर है वह है मितभाषी। मितभाषी वह होता है जो कम बोलने वाले शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप देखिए कि इसमें सारे लोगों ने, लगभग 23 लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और सभी ने सही उत्तर दिया हुआ है। विरह वागीश किसकी रचना है? ऑप्शन है बोधा, ठाकुर, आलम, घनानंद। इसका जो सही उत्तर है वह है बोधा। बोधा विरह वागीश के रचनाकार हैं। 85% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। 8% ने ठाकुर को मान लिया, 8 और 3% ने आलम को, 5% को ने घनानंद को मान लिया। तो ये लोग गलत उत्तर दे चुके हैं और इन्हें अपने अभ्यास में सुधार करने की आवश्यकता है। और दूसरे, आप किसी भी इस तरह के क्विज के आंसर देते वक्त विचार करके, सोच करके आंसर दिया करें, तुक्का नहीं मारा करें। तुक्का मारने से फिर आपको अपने ऊपर विश्वास घट जाएगा धीरे धीरे। रस के संचारी भावों की कुल संख्या होती है। ऑप्शन थे 23, 27, 33 और 37। इसका जो सही उत्तर है वह है 33। रस के संचारी भाव की कुल संख्या 33 होती है। 96% लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था, बाकी 4% लोगों ने 37 इसका उत्तर माना था। वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरण के लेखक कौन हैं? निर्मल वर्मा, शिवपूजन सहाय, रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय। तो इसका जो सही उत्तर है वह है शिवपूजन सहाय। 76% लोगों ने इसका सही उत्तर दिया और बाकी एक बड़ी संख्या में 15% लोगों ने निर्मल वर्मा को इसका उत्तर मान लिया, जो कि गलत है। बांगरू बोली किससे संबद्ध है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। इसका जो सही उत्तर है वह है पश्चिमी हिंदी। 94% लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था, बाकी कुछ ने पूर्वी हिंदी मान लिया, कुछ ने पहाड़ी मान लिया, जो कि गलत है। बांगरू को हरियाणवी बोली भी कहा जाता है, इसका हमने डिटेल में इसको बताया हुआ था। प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो है, ये किसकी पंक्ति है? ऑप्शन है आलम, मतिराम, घनानंद, बोधा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बोधा। 81% लोगों ने एकदम सही उत्तर दिया था, बाकी कुछ ने घनानंद को मान लिया, कुछ ने मतिराम को, जो कि बिल्कुल गलत है। और ये भी हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था कि बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था, ये आपको ध्यान रखना है। पराधीन सपन सुख नाही, पंक्ति की किस कवि ने लिखा हुआ है? ऑप्शन है रहीमदास, कबीरदास, मलूकदास, तुलसीदास। इसका जो सही उत्तर था वह था तुलसीदास। 2% लोगों ने रहीम को मान लिया, 4% लोगों ने कबीरदास पर टिक किया, एकदम गलत था ये। तुलसीदास इसका सही उत्तर है। लाल तारा रचना के लेखक कौन है? ऑप्शन था रामवृक्ष बेनीपुरी, उदयशंकर भट्ट, निराला, हरिऔध। सही उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी, उन्होंने लाल तारा रचना लिखी। 88% लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था, बाकी अपने जांच लें उन्हें उनकी जानकारी क्या है। और रामवृक्ष बेनीपुरी का और है गेहूं बनाम गुलाब भी इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, जो कि निबंध संग्रह है। मिलन का नाम मतलो मैं विरह में चूर हूँ, मिलन का नाम मतलो मैं विरह में चीर हूँ, किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा, मीराबाई, सहजोबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। 95% लोगों ने महादेवी वर्मा पे टिक किया है, कुछ ने इसे मीरा का मान लिया है। देखिए, भ्रम यही होता है जिससे आपके सही उत्तर गलत हो जाते हैं। और महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। आधे अधूरे नाटक कितने भागों में लिखा गया है? हमने सर्वे रूप में इसको 2 ऑप्शन दिए थे, जिसमें एक ऑप्शन था 3 और एक में 2। तो इसका जो सही उत्तर है वह 2 है। आधे अधूरे नाटक 2 भागों में है। इसमें एक
पूर्वार्ध और एक उत्तरार्ध नाम से है। 77% लोगों ने सही उत्तर दिया। अब वो 77% और 23 जो है गलत उत्तर, उसे 3 भाग में मान रहे थे। तो ये आत्म मूल्यांकन के लिए आपको काम आएगा। जुआरी खुआरी किसकी प्रहसन नाटक है? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका जो सही उत्तर है वह है प्रताप नारायण मिश्र। जुआरी खुआरी प्रताप नारायण मिश्र का प्रहसन है। 89% लोगों ने सही उत्तर दिया। कुछ ने बालकृष्ण भट्ट को मान लिया, कुछ ने प्रेमघन को मान लिया, जो कि गलत है। प्रताप नारायण मिश्र का हठी हम्मीर भी प्रसिद्ध नाटक है। ये आप देख लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। आत्मबोध किसकी रचना है? जालंधर नाथ, गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वह है गोरखनाथ। आत्मबोध गोरखनाथ की रचना है। 83% लोगों ने सही उत्तर दिया, बाकी कुछ ने जालंधर को माना, कुछ ने मत्स्येंद्र को। तो ये मूल्यांकन के लिए बहुत ज़रूरी है आपकी कि आप क्या उत्तर दे रहे हैं। प्राण संकली भी गोरखनाथ की प्रसिद्ध रचना है। द्विवेदी युग का एक नाम और प्रसिद्ध है। हमने सर्वे के रूप में पूछा था, संक्रांति काल, संधि काल, जागरण सुधार काल। इसका सही उत्तर है जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग का दूसरा नाम है। अब इसमें से 95% लोगों ने सही उत्तर दिए हैं, बाकी 3% संधि काल और संक्रांति काल मानते हैं। तो ये आपके दिए गए उत्तरों का परसेंटेज था। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास गांधीवाद से प्रभावित है? गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन। सही उत्तर है कर्मभूमि। इस उपन्यास पर गांधीवाद का प्रभाव है। 74% लोगों ने इस उपन्यास को सही उत्तर के रूप में चुना है, बाकी 13% ने रंगभूमि को मान लिया, 13 ने सेवा सदन को। तो ये इसका सही उत्तर था। तो दोस्तों, हम देख रहे थे सारे प्रश्न जो YouTube के क्विज ऑप्शन में हमने आपको प्रोवाइड करवाए थे पिछले 2 महीने के भीतर, और आप सभी ने जो इसमें भाग लिया और आपने अपने प्रश्नों के उत्तर दिए, उन्हीं का यहाँ पर एक तरह से रिज़ल्ट के तौर पे हम इस वीडियो को बना करके आपको दिखा रहे थे कि कितने प्रतिशत लोग सही उत्तर तक पहुँच पा रहे हैं। अगर आप सही उत्तर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो इस परसेंटेज को ध्यान में रख के देखिए कि सही उत्तर देने वालों की संख्या बहुत कम है और गलत उत्तर देने वालों की संख्या भी कम नहीं है, वो ज़्यादा ही है। इसलिए आपको अपने मूल्यांकन पर ध्यान देना चाहिए। प्रैक्टिस सेट पर आप ज़रूर फोकस करें। तो बहुत धन्यवाद। देखते हैं फिर आगे कुछ प्रश्नों के उत्तर, और हम फिर क्विज़ आपको प्रोवाइड करवाएंगे और आप उसमें पार्टिसिपेट करते रहिएगा। बहुत धन्यवाद।